chapter 3. The chapter name is teamwork. टीम वर्क मीन्स होता है कि एक साथ मिलकर किसी भी वर्क को करना, टीम वर्क. ओके, इन स्टार्टिंग ओल्ड लाइन रिटन टुगेदर एवरीवन accomplishes more. बोला जा रहा है कि टुगेदर एवरीवन accomplishes more मीन्स जब हम किसी वर्क को एक साथ करते हैं तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं. When we work together we can achieve difficult tasks that require a large pool of talent. When we work together, जब हम एक साथ वर्क करते हैं we can achieve, तो हम प्राप्त कर सकते हैं डिफिकल्ट टास्क, बहुत जितने भी हार्ड वर्क आपका जो भी हो उसको इजी वे में हम कर सकते हैं. that require a large pool of talent. A single person may not have all the skills. सभी को पता है कि किसी भी पर्सन के पास सारी स्किल, सारी क्वालिटीज नहीं होती हैं needed to perform such tasks. By complementing each other in a team, हम लोग एक टीम में वर्क करके आपस में वर्क शेयर करके भी अचीव बिगर गोल्स, हम बड़े से बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं. A brilliant display of teamwork is evident in the functioning of our universe. अगर हम बात करें अपने यूनिवर्स में तो टीम वर्क एक बहुत ही बड़ा एविडेंट है फंक्शन करने में. म्यूचुअल गिव एंड टेक रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, हमें आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए. फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस, जो भी हमारे आपस में कंट्रीब्यूशंस होते हैं. सस्टेन द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स एग्जिस्ट बिकॉज क्राफ्ट्स पीपल, आर्किटेक्ट्स, मैसन्स, डिजाइनर्स एंड मैनी अदर्स वर्क टुगेदर. जैसा कि ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स की बात करें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं या बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, मॉन्यूमेंट्स. एग्जिस्ट बिकॉज, वो ऐसा क्यों बनती हैं? क्योंकि उसमें टीम वर्क, अलग अलग टीम वर्कर्स वर्क करते हैं, इसीलिए वो इस तरीके की फेमस और ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बन पाती हैं. लाइक एज, जैसे कि आर्किटेक्टर्स उसमें वर्क करते हैं, मैसन्स वर्क करते हैं, डिजाइनर्स वर्क करते हैं एंड मैनी अदर्स वर्क टुगेदर, जो कि सब लोग मिलकर एक साथ वर्क करते हैं. टीम्स ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पैरामेडिकल स्टाफ आर ऑर्गेनाइज्ड इफेक्टिवली टू एनेबल द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल. किसी भी हॉस्पिटल की बात करते हैं, कोई भी हॉस्पिटल ले लें, जो भी उसमें फंक्शनिंग होती है तो उसमें भी टीम वर्क करती है. लाइक क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर्स वर्क करते हैं, नर्सेज वर्क करती हैं एंड पैरामेडिकल स्टाफ, सभी लोग मिलके एक वर्क करते हैं, तभी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज को चला पाते हैं स्मूथली. वेदर बिग और स्मॉल, टीम्स वर्क विद ईच अदर, ओवरकम डिफिकल्टीज एंड अचीव गुड रिजल्ट्स. द पावर ऑफ टीम वर्क इज इनॉर्मस. अगर हम बात करें बिग और स्मॉल टीम, तो टीम होती है छोटी हो या बड़ी हो, जब वो एक साथ वर्क करती है, ओवरकम डिफिकल्टीज, तो जितनी भी डिफिकल्टीज होती हैं उनको ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, अचीव गुड रिजल्ट्स, और अच्छा रिजल्ट भी मिलता है उनको. द पावर ऑफ टीम वर्क इज इनॉर्मस. इसीलिए जो टीम वर्क का पावर बोला गया उसे इनॉर्मस बोला गया है, सक्सेसफुल बोला गया है. नेक्स्ट वन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसट्रस्ट एंड ए डोमिनेटिंग एटीट्यूड डिस्ट्रॉयज टीम स्पिरिट. लेकिन अगर हम बात करें कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, गलतफहमियां हो जाती हैं, मिसट्रस्ट होता है एंड डोमिनेटिंग एटीट्यूड होता है, वो हमारी टीम स्पिरिट को क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है. अगर हम आपस में, जैसे कि टीम है कोई और आपस में वर्क कर रहे हैं और आपस में ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, तो हमारी जो स्पिरिट होगी, जो एकता होगी, वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी और हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे. यू मे बी ए पार्ट ऑफ सम टीम्स, अगर आप भी किसी टीम के एक पार्ट हैं, स्कूल और लोकेलिटी, स्कूल में हो या किसी भी लोकेलिटी पार्ट, अगर आप उस टीम के पार्ट हैं, इट इज इम्परेटिव टू अंडरस्टैंड दैट योर सिंसियर कंट्रीब्यूशन एंड कोऑपरेशन टुवर्ड्स द टीम विल स्टेटेड. तो आपका जो इम्परेटिव अंडरस्टैंड, ये आपको समझना होगा दैट योर सिंसियर कंट्रीब्यूशन, आपका कंट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? सिंसियर होना चाहिए एंड कोऑपरेशन होना चाहिए आपस में एक दूसरे से, जिससे कि टीम को क्या मिल सके? स्ट्रेंथ मींस पावर मिल सके. There are certain essential traits for a strong happy team. यहाँ पर कुछ essential traits दिए गए हैं strong happy team के लिए. क्या क्या है? फर्स्ट वन, bold letters written, commitment. Commitment means होता है वादा करना. क्या होता है? The most important trait in strong happy teams is commitment to the teamwork and its members. With commitment comes the desire to help team members reach their potential. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट होता है टीम के लिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हैप्पी होता है, वो कमिटमेंट होता है टीम वर्क में एंड इट्स मेंबर्स, उसके मेंबर्स के लिए. विद कमिटमेंट के साथ ही कम्स द डिजायर, हम लोगों के अंदर क्या
क्या आती है, डिजायर आती है टू हेल्प टीम मेंबर्स, जिससे कि हम अपने मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, हेल्प करते हैं रीच देयर पोटेंशियल, जो हमारा गोल होता है उसको अचीव करते हैं। नेक्स्ट वन बात करें सेकंड पॉइंट की, तो एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मींस होता है आभार व्यक्त करना। देखते हैं, डू यू लेट योर टीम मेंबर्स नो दैट दे आर एप्रिशिएटेड, आप अपने मेंबर्स को क्या एप्रिशिएट करते हैं। स्ट्रॉन्ग टीम्स फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ ईच अदर, जो स्ट्रॉन्ग टीम्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे की स्ट्रेंथ पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं, नॉट द फॉल्ट्स, गलतियों पे फोकस नहीं करते। जैसे कि हमारी टीम में प्लेयर्स हैं, सपोज दैट एक टीम मेरी क्रिकेट टीम और उसमें प्लेयर्स हैं, तो बाई चांस किसी से अगर फॉल्ट होती है तो अदर प्लेयर्स उस फॉल्ट को इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं कि उस फॉल्ट को लेके उस पर कमेंट करें या आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करें, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग टीम्स सिर्फ फोकस करते हैं जहां पर वो अच्छा वर्क करते हैं। कॉम्प्लीमेंट द टीम मेंबर्स ऑन देयर टैलेंट एंड सिंसियर एफर्ट्स, और टीम मेंबर्स आपस में एक दूसरे के टैलेंट को, एक दूसरे के सिंसियर एफर्ट्स को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट वन, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। अब हम बात करेंगे टाइम टुगेदर, एक साथ टाइम को क्या करना, स्पेंड करना। हेल्दी टीम्स एंजॉय बीइंग टुगेदर, जो हेल्दी टीम्स होती हैं वो एक साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। दे वर्क टुगेदर, वो एक साथ वर्क करते हैं। फेस ऑल चैलेंजेस टुगेदर, और जो भी चैलेंज उनके सामने आता है वो एक साथ मिलकर उसको फेस करते हैं। इवन इफ इट इज ऑफन नॉट पॉसिबल, दे प्लान आउट टीम एक्टिविटीज। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, दे प्लान आउट टीम एक्टिविटीज, वो टीम एक्टिविटीज जो भी होती है वो अलग से ही प्लान करके रखते हैं। नेक्स्ट वन, कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन मींस होता है कम्युनिकेट करना, आपस में बातचीत करना। टू अंडरस्टैंड ईच अदर, अ टीम हैज टू बी विलिंग टू इन्वेस्ट द टाइम नेसेसरी टू शेयर देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। अपनी टीम के मेंबर्स को उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए जो भी प्लेयर्स होते हैं, जो भी टीम मेंबर्स होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को और क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपने ओपिनियंस से, अपने साथियों से। इट इज इम्पोर्टेंट टू लिसन, कन्वे एंड एक्सप्रेस टू ईच अदर। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दूसरे की बात को सुनना, अपनी बात को कहना और अपने जो भी एक्सप्रेशंस हैं उनको उनके सामने रखना और आपस में एक दूसरे की बात को समझना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट वन, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिसका जो वर्क है कि किसको क्या करना है वो शेयर करना। एवरीवन इज हैप्पियर व्हेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड। कोई भी प्लेयर होता है, किसी भी टीम का मेंबर होता है, वो तभी हैप्पी हो पाता है जब उसको उसका जो भी रोल है, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको दे दी जाती है, शेयर कर दी जाती है वैल्यू। आल्सो इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सटेंड हेल्प व्हेन नीडेड बाय टीममेट्स। और ये भी बहुत जरूरी है कि हमें जो टीममेट्स होते हैं उनको आपस में उसको क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, प्रॉब्लम को समझना चाहिए। नेक्स्ट वन, इन बोल्ड लेटर्स टू लाइंस आर रिटन। फर्स्ट वन, मीट टुगेदर, टॉक टुगेदर, लेट योर माइंड्स बी एट्यून टू ईच अदर। लिखा है कि मीट टुगेदर, टॉक टुगेदर, आपस में मिलो, आपस में बात करो। लेट योर माइंड्स बी एट्यून टू ईच अदर, जिससे कि हम अपने माइंड्स को क्या कर सकें, फ्रेश कर सकें, रिमूव कर सकें, वर्क को इजी वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। यहाँ पर एक टाइटल दिया गया है, स्टोरी नई स्टार्ट हो रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दी गई है, डब्स के अबाउट में है, जो उसका टाइटल है स्ट्रॉन्गर टुगेदर। बोला जा रहा है कि अगर हम एक साथ वर्क करेंगे, टुगेदर साथ साथ वर्क करेंगे तो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं। क्या है, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज अ फ्लॉक ऑफ डब्स। एक डब्स का फ्लॉक था, पूरा झुंड था। डब्स मींस पता ही होगा, जो कबूतर होते हैं उसको डब्स बोलते हैं। दैट फ्लेव इन सर्च ऑफ फूड, जो कि किसके सर्च में घूम रहे थे, उड़ रहे थे फूड की। लेड बाय देयर किंग्स, बट दे हैड फ्लोन अ लॉन्ग डिस्टेंस। एक दिन वो बहुत दूरी तक फ्लॉन उड़ते हैं, एक बार वेरी टायर्ड और बहुत ही थक जाते हैं। द डक किंग इनकरेज देम टू फ्लाई अ लिटिल फर्दर। जो उसमें जो फ्लॉक था पूरा डक का, उसमें किंग था उनका, जो कि इनकरेज कर रहा था कि अब हम लिटिल फर्दर एक साथ जो है उड़ेंगे। द स्मॉलेस्ट डक टू पिक अप स्पीड, जो स्मॉलेस्ट डक था, छोटा सबसे छोटा डक था, उसने स्पीड को पकड़ा एंड फाउंड सम राइस स्कैटर्ड beneath the banana। और एक ट्री था, बनाना ट्री, उसके नीचे कुछ राइस स्कैटर्ड फैले हुए थे। वो वहां पहुंचता है, सो आर द डक्स लैंडेड देयर एंड बिगन टू ईट।
और वहीं पर जितने भी डब्स थे वो भी वहीं पर लैंड करते हैं एंड बिगिन टू ईट, और वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। सडनली अ नेट फेल ओवर देम, अचानक से एक नेट, एक जाल उनके ऊपर गिरता है, देम एंड दे वर ऑल ट्रैप्ड, और वो सभी उसमें क्या होते हैं, डब्स फंस जाते हैं। दे सॉ अ हंटर अप्रोचिंग कैरिंग अ ह्यूज क्लब, फिर उन्होंने देखा कि एक हंटर, एक शिकारी उनकी तरफ आ रहा है ह्यूज क्लब के साथ। द डब्स डेस्परेटली फ्लटर्ड देयर विंग्स, और जो डब्स थे बहुत ही परेशानी से अपने पंख को क्या कर रहे थे, फ्लटर कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, ट्राइंग टू गेट आउट, बाहर निकलने के लिए, बट ऑल इन वेन, लेकिन वो ऐसा कर रहे थे, वो क्या था, सब वेस्ट हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। द किंग हैड एन आइडिया, जो किंग था उसके माइंड में एक आइडिया आया, ही एडवाइज ऑल द डब्स, उसने जितने भी डब्स थे उनको एडवाइस किया टू फ्लाई अप टुगेदर, कि वो एक साथ उड़ेंगे, कैरी द नेट विद देम, और अपने साथ पूरा जो नेट है, जब एक साथ उड़ेंगे तो पूरा नेट एक साथ ले जाएंगे। ही सेड दैट देयर वाज स्ट्रेंथ इन यूनिटी, और उसने ये भी बोला कि यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, ये भी बताया कि एकता में शक्ति होती है। Each duck picked up a portion of the net and together the crew of carrying the net with them. Each duck, जितने भी डब्स थे उसके अंदर क्या किया, अपने अपने पोर्शंस को पिकअप किया, उठा लिया ऑफ द नेट, पूरे नेट के, एंड टुगेदर, और एक साथ दे फ्लू ऑफ कैरिंग द नेट, और वो एक साथ नेट को लेके उड़ गए। द हंटर लुक्ड अप इन एस्टोनिशमेंट, जो हंटर था, शिकारी था, बहुत ही आश्चर्यचकित तरीके से वो देखता था। He tried to follow them, उसने ट्राई भी किया कि उनको फॉलो किया जाए, पकड़ा जाए, बट they were flying high over hills and valleys, लेकिन जो डब्स थे वो बहुत ऊंची-ऊंची हिल्स पे और वैलीज के ऊपर से उड़ गए। They flew to a hill near a city of temples, वहाँ पर वो जाके सिटी की सिटी ऑफ टेम्पल्स, टेम्पल्स के सिटी के पास में वो क्या करते हैं, वहाँ से उड़ते हैं। Where lived a mouse, जहाँ पर एक माउस रहता था। He was a faithful friend of the duck king, और जो वो माउस था वो जो डक किंग का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, फेथफुल फ्रेंड था। The duck king called him out and the mouse was happy to see him, जो डक किंग था उसने माउस को कॉल किया, बुलाया बाहर, और जैसे ही माउस ने देखा वो उसको देखकर बहुत ही खुश हुआ। The duck king explained that they had been caught in a trap and needed the mouse help to at the net with his teeth and set them free. तो डक किंग था उसने एक्सप्लेन किया, मीन्स अपनी बात को कहा माउस से कि वो सभी एक ट्रैप में फंस गए हैं, उसे माउस की क्या चाहिए, हेल्प चाहिए उसे, जिससे कि वो माउस अपने टीथ से नेट को कट कर सके और वो सब क्या हो सके, फ्री हो सके। The mouse agreed saying that he would set the king free first. माउस एग्री हो गया, उसने कहा मैं आपको भी फ्री करता हूँ। The king insisted that he should first free his subjects and the king last. The mouse understood, जो किंग था लेकिन उसने बोल दिया कि सबसे पहले जितने भी और हैं डब्स उनको फ्री करो, मैं बाद में होगा। The mouse understood the king's feelings, और माउस क्या हुआ, माउस ने किंग्स की फीलिंग्स को समझ लिया एंड कंपाइल्ड विद हिज विशेस, अपनी विशेस के साथ उसको थैंक यू किया। He began to cut the net and one by one all the ducks were free including the duck king, और उसने धीरे धीरे नेट को कट करना स्टार्ट कर दिया माउस ने, और जितने भी डक्स थे वो क्या हो गए, फ्री हो गए, इंक्लूडिंग द डक किंग, और बाद में जो डक किंग था वो भी फ्री हो गया। दे ऑल थैंक द माउस एंड फ्लेव अवे टुगेदर, उसने जितने भी वो थे उन्होंने माउस को थैंक यू बोला एंड फ्लेव अवे टुगेदर, और एक साथ क्या हुए, उड़ गए, यूनाइटेड इन देयर स्पिरिट, एक साथ यूनाइट करके। और ये वहाँ से प्रूव भी हुआ है कि यूनिटी में क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। ठीक, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर 3 एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, थॉट ऑफ द स्टोरी, वर्ड्स मीनिंग्स एंड एक्सरसाइज। फर्स्ट वन, मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या इस स्टोरी का मोरल है वो देखते हैं। टैलेंट विंस गेम्स बट टीम वर्क एंड इंटेलिजेंस विन चैंपियनशिप्स। बोला जा रहा है कि टैलेंट होता है वो गेम्स को जीतता है, टैलेंट से हम अपने गेम को जीत सकते हैं, बट लेकिन अगर हमारे पास टीम वर्क है, मतलब हम एक साथ यूनिटी में वर्क कर रहे हैं, तो टीम वर्क एंड इंटेलिजेंस विन चैंपियनशिप, तो हम उससे चैंपियनशिप को जीत सकते हैं, नॉट ओनली गेम्स को। थॉट ऑफ द स्टोरी की बात करें तो थॉट ऑफ द स्टोरी में अलोन वी कैन डू सो लिटिल, हम अगर अकेले हैं
एलोन है तो हम बहुत ही कम वर्क कर पाएंगे, सोलिटरी बहुत ही कम कर पाएंगे, टुगेदर वी कैन डू सो मच। अगर हम एक साथ हैं तो हम बहुत वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही हमारा टीम वर्क है, उसी से रिलेटेड ये आपका मोरल और थॉट है। नेक्स्ट वन वर्ड मीनिंग्स की बात करें तो फर्स्ट वन कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट मींस होता है फुलनेस। कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो शेयर, सस्टेन की बात करें तो मेंटेन करना, इनेबल टू मेक एबल, मिसट्रस्ट की बात करें सस्पेक्ट संदेह होना, इनॉर्मस की बात करें तो वेरी लार्ज होता है, स्पिरिट की बात करें तो करेज। नेक्स्ट वन एप्रिसिएशंस, एडमायरेशन होती है प्रशंसा, इनकरेज प्रमोट करना किसी को, बीनीथ बिलो होता है, डिस्परेटली अर्जेंटली होता है। नाउ वी टॉक टू अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पॉइंट is given, a brilliant display of teamwork is evident in the functioning of our universe। ये स्टोरी में भी आया था कि जो brilliant display होती है टीम वर्क की वो evident है, एक प्रूफ है functioning of our universe, हमारे यूनिवर्स में जो भी हम फंक्शन कर रहे हैं। A single person may not have all the skills। एक सिंगल पर्सन के अंदर सारी स्किल्स नहीं होती। The power of teamwork is enormous। जो टीम वर्क की पावर होती है उसे क्या बोला गया है? enormous। enormous सभी बताया था मेरी बात। नेक्स्ट वन मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिसट्रस्ट डिस्टर्ब्स टीम स्पिरिट। बोला था कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, मिसट्रस्ट होता है, वो हमारी टीम स्पिरिट को क्या करता है? डिस्टर्ब कर देता है। Everyone is happier when responsibilities are shared। कोई भी पर्सन तब हैप्पी महसूस करता है जब उसको रिस्पांसिबिलिटीज शेयर कर दी जाती है। नेक्स्ट वन अ फ्लॉक ऑफ डक्स फ्लेw in search of food। जो फ्लॉक ऑफ डक्स था किसके सर्च में फ्लू कर रहा था? फूड के। ईच डक पिक्ड अप अ पोर्शन ऑफ द नेट। ईच डक, जितने भी डक्स थे उन्होंने क्या किया था? नेट के पोर्शन को पिकअप किया था। द माउस कट द नेट। नेट को किसने कट किया था? तो माउस ने कट किया था। नाउ वी टॉक टू अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय टीम वर्क? हाउ इज इट इम्पोर्टेंट? टीम वर्क का मीन्स क्या होता है और ये क्यों जरूरी होता है? तो टीम वर्क की बात करें तो टीम वर्क इज अ सेट ऑफ एक्शंस। एक एक्शंस का सेटअप होता है डन बाय अ ग्रुप, जो कि ग्रुप के थ्रू किया जाता है, हैविंग अ कॉमन पर्पस और गोल। जिसका एक कॉमन पर्पस, सभी का एक कॉमन पर्पस होता है, गोल होता है। टीम वर्क मींस दैट पीपल विल ट्राई टू कोऑपरेट यूजिंग देयर इंडिविजुअल स्किल्स। टीम वर्क में क्या होता है कि जितने भी पीपल्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं? कोऑपरेट करते हैं यूजिंग देयर इंडिविजुअल स्किल्स, जितनी जिसकी स्किल्स होती हैं। इट इज इंपॉर्टेंट इन ऑल फील्ड्स। बहुत ही जरूरी होता है टीम वर्क। टीम वर्क सभी फील्ड्स में बहुत ही जरूरी है। टीम वर्क ब्रिंग्स न्यू आइडियाज। टीम वर्क में सभी के अपने अपने आइडियाज आते हैं। इट हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इजीली, जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द यूनिवर्स टीच यू द वैल्यू ऑफ टीम वर्क? कैसे यूनिवर्स हमको टीम वर्क की वैल्यू को कैसे सिखाता है? तो द यूनिवर्स टीचेस अस द वैल्यू ऑफ टीम वर्क इन मेनी वेज। द यूनिवर्स ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। अगर यूनिवर्स की बात करें तो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स एग्जिस्ट। जितने भी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं, वो सब कैसे बने हैं? टीम के थ्रू ही बने हैं। जब वहाँ पे टीममेट्स थे तब उन्होंने ही अपना डिजाइन किया और उसे बनाया। बिकॉज क्योंकि ऐसा इसलिए है, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि उसमें क्राफ्ट्समैन भी वर्क करते हैं, आर्किटेक्टर्स भी वर्क करते हैं, मैसन्स वर्क करते हैं, डिजाइनर्स वर्क करते हैं, एंड मेनी अदर वर्क टुगेदर। एक साथ मिलकर बहुत से पर्सन्स वर्क करते हैं। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट मेक ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। एक अकेला पर्सन तो ब्यूटीफुल बिल्डिंग बना नहीं पाएगा। इट इज पॉसिबल व्हेन वर्किंग टुगेदर। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब सब लोग कैसे वर्क कर रहे हो? टीम मेंबर्स में वर्क कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज नीडेड टू बिल्ड अ स्ट्रांग टीम? क्या एसेंशियल क्वालिटीज होनी चाहिए एक स्ट्रांग टीम को बनाने के लिए? तो द एसेंशियल क्वालिटीज आर नीडेड टू बिल्ड अ स्ट्रांग टीम आर फर्स्ट वन कमिटमेंट, सेकंड वन एप्रिसिएशन, थर्ड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, फोर्थ वन कम्युनिकेशन एंड फिफ्थ वन शेयरिंग रिस्पांसिबिलिटी। इन 5 पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था चैप्टर में भी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 4 दिया गया है कि व्हाट स्पोर्ट्स डू यू टेक पार्ट इन स्कूल? हाउ डू यू बिहेव विद योर टीममेट्स? कौन से स्पोर्ट में आप पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल में और कैसे आप टीममेट्स के साथ बिहेव करते हैं?
I take part in cricket in my school. I always behave with my teammates in good way. I never argue with any member of my team. मैं पार्टिसिपेट करता हूँ तो मैं अपने टीममेट्स के साथ अच्छे से बिहेव करता हूँ, कभी भी उनसे आर्गुमेंट्स को नहीं करता हूँ। आई गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन, जितने भी मेंबर्स होते हैं सभी को रिस्पेक्ट करता हूँ। आई एंजॉय बीइंग टुगेदर, और मैं सबका साथ होते हुए एंजॉय करता हूँ। आई एंड माई टीममेट्स वर्क टुगेदर एंड फेस ऑल चैलेंजेस, मैं और जो भी मेरे टीम मेंबर्स होते हैं एक साथ जितने भी चैलेंजेस, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो व्हाट मैसेज डू यू रिसीव फ्रॉम द पॉपुलर स्टोरी ऑफ डब्स ट्रैप्ड इन द नेट। जो स्टोरी आई थी यहाँ पे डब्स की, उससे आपने क्या रिसीव किया, क्या मैसेज आपको मिल रहा है। तो हम बात करते हैं तो द पॉपुलर स्टोरी ऑफ डब्स ट्रैप्ड इन द नेट गिव्स अस अ ग्रेट मैसेज। इससे हमें मैसेज मिलता है दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। यूनिटी विद अदर्स, अगर हम दूसरे के साथ यूनिटी बनाए रखेंगे, मेक अ पर्सन सो पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट, उससे क्या होगा, जो भी पर्सन होगा पावरफुल होगा एंड कॉन्फिडेंट, उसके अंदर और विश्वास आएगा दैट नो पर्सन और नो सिचुएशन कैन डिफीट, कोई भी सिचुएशन हो उसके साथ, कोई भी प्रॉब्लम हो वो कभी डिफीट नहीं होगा और ना ही उसे कोई नुकसान होगा। We can achieve bigger goals easily by working together, हम एक साथ मिलके बहुत बड़े-बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो why do beautiful buildings and monuments exist। ये जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स होती हैं, मोनूमेंट्स, ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे बनते हैं। तो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स एग्जिस्ट बिकॉज क्राफ्ट पीपल, आर्किटेक्चर, मैसन्स, डिजाइनर्स एंड मैनी अदर्स वर्क टुगेदर। ये सब जब एक साथ मिलकर वर्क करते हैं तभी ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बन पाती हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो व्हाट आर द मेन पॉइंट्स टू डिस्टर्ब द टीम स्पिरिट। कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारी टीम स्पिरिट को, जो उसकी टीम की स्पिरिट होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो द मेन पॉइंट्स टू डिस्टर्बिंग द टीम स्पिरिट आर फर्स्ट वन मिसअंडरस्टैंडिंग, सेकंड वन मिसट्रस्ट, थर्ड वन डोमिनेटिंग एटीट्यूड। ये 3 पॉइंट्स हैं जिससे कि हमारी टीम स्पिरिट क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट वन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स आर गिवन। फर्स्ट पॉइंट इज दैट इफ वी वर्क टुगेदर वी कैन अचीव आवर गोल्स इजीली। जब हम एक साथ वर्क करते हैं क्या हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं इजीली। यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिसट्रस्ट डिस्टर्ब्स टीम स्पिरिट। मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसट्रस्ट टीम स्पिरिट को डिस्टर्ब करते हैं। यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। Next one, the smallest duck found some weight beneath a banana tree. जो स्मॉलेस्ट डक था उसको कुछ वेट मिले थे बनाना ट्री के नीचे, नहीं। फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि वहाँ पे वेट नहीं मिले थे, क्या मिला था, राइस मिले थे, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। फोर्थ वन, ऑल डक्स वर ट्रैप्ड इन अ नेट। जितने भी डक्स थे वो नेट में ट्रैप हो गए थे। यस, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, द माउस कट द नेट। माउस ने ही तो नेट को कट किया था। True statement. And last one, the mouse was not a faithful friend of the duckling. False statement. Mouse was the faithful friend. duckling का जो mouse था वो the faithful friend था, तभी वो वहाँ पर गया था, उसी ने क्या किया था, नेट को कट किया था। Now your chapter 3 is completed. Teamwork, and we learn from this chapter that we work together. हमें एक साथ मिलकर किसी भी वर्क को करना चाहिए जिससे कि हमारा वर्क क्या हो सके, अचीव हो सके, हम अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। नाउ आई होप दैट ऑल ऑफ यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी एंड दिस चैप्टर। आई होप दैट ऑल ऑफ यू गुड, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी क्वेरी, you can ask on my WhatsApp number and you can